प्रश्न जो इसमें से बन सकते हैं तो लिखिएगा। प्रश्न नंबर 1, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े। प्रश्न नंबर 1, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े। ये प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। सरयू नदी की ओर बढ़े। ठीक। प्रश्न नंबर 2, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर स्थित थी। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर स्थित थी। इसमें अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर स्थित थी। उत्तर है अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर स्थित थी। सर अभी नहीं हुआ है। सर हो गया है सर, इरेज कर दीजिए। देखिए एक सेकेंड, 1 मिनट। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया था, एक बार करा चुका हूँ, 3 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। लेकिन जो लोग उस बार ज्वाइन न किए हों मेरा क्लास, तो वो लोग लिख लें फटाफट। और इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और है जिसको मैंने करा दिया था पहले, वो भी कराऊंगा, इसके बाद फिर नहीं कराऊंगा। तो आप फटाफट थोड़ा लिखिए। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई। हाँ, यहाँ तक लिखा है। तो करबला अति बला। बड़ा थी बाला। तो लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया होगा आई थिंक। यस सर लिख लिए। यस सर लिख लिए। नो सर अभी नहीं हुआ। सर हो गया। ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो भाई। ठीक है, भेज दूंगा मैं PDF वो वीडियो। तो प्रश्न नंबर 3 है, क्या है प्रश्न नंबर 3? विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई। हाँ, महर्षि विश्वामित्र
ने राम और लक्ष्मण को बला अति बला राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई? को कौन सी दो विद्याएं सिखाई? सिखाई। सर महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला अति बला नाम की 2 विद्याएं सिखाई। यस, तो उत्तर है इसका महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को राम और लक्ष्मण को बला अति बला को बला अति बला नाम की 2 विद्याएं बला सिखाई। हाँ नाम और की 2 विद्याएं सिखाई। और अति बला नाम की 2 विद्याएं सिखाई। 2 विद्याएं सिखाई। सर वो लोग एक बार में सीख गए होंगे। हाँ पता नहीं एक बार में कि 2 बार में सिखाई थी। अब ये आपने यहाँ तक मैं लिखवा चुका था, लिखवा दिया था। इसके बाद भी अगर किसी ने ना लिखा रहा हो तो लिख ले। और अगर आप अगर सभी ने लिख लिया है तो मैं रेट करके आगे बढ़ूँ। सर आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 तारका को किसने मारा? ये तो बहुत सीधा सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी तारका को राम ने मारा। हाँ, तारका को किसने मारा? तो ये उत्तर है इसका। उनके अलावा और कोई मार भी नहीं सकता था उसको, राम के अलावा और कोई नहीं मार सकता था। तो तारका को राम ने मारा। सर हो गया। सर हो गया, अगला लिखाइए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मारीच की माँ का क्या नाम था? ये बताएगा? नो सर ये नहीं। तारका। हाँ यस, इसको भी लिख लीजिए। मारीच की माँ का नाम तारका था। माँ का क्या नाम? क्या नाम था? हाँ, मारीच की माँ का क्या नाम था? उत्तर है मारीच की माँ का नाम तारका था। नाम तारका। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि तारका मारीच किसका पुत्र था? तारका का। तो तारका का पुत्र था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। सर 3 का उत्तर मत इरेज करिएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं लिखा तो लिख लीजिए, अभी लिखा है। सर लिख लिए हैं। जिसने न लिखा हो लिख लीजिए अभी, फिर इसके बाद में लिखवाऊंगा। देखिए
सर आगे बढ़िए, सर आप हो कर गया। दीजिए। रेड कर दे, मिटा दे। यस सर। यस सर। सर प्रश्न 6, प्रश्न 6। अच्छा अच्छा। इसमें अनुष्ठान कितने दिन तक ठीक ठाक चलता रहा? अनुष्ठान कितने दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा? अनुष्ठान 5 कितने, दिनों तक। हाँ कितने दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा? तो उत्तर है अनुष्ठान 5 दिनों तक। ठीक ठाक चलता रहा। कितने, अनुष्ठान 5 दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा। लिख लीजिए। सर मानते नहीं है लोग। सर बहुत आवाज आ रही है, सर म्यूट कर दीजिए। बहुत डिटेल हो गए हैं ये लोग। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक क्वेश्चन ये है कि महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी? वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। राम और लक्ष्मण राम को। और हाँ, लक्ष्मण को। तो ये इजी क्वेश्चन, इसको नहीं दिखा रहे हैं, आपको ओरल बता दे सर रहे और हैं। ढूंढिए, दूसरा ढूंढिए। सात हाँ 7 तो कर ही देते हैं यार। हाँ, चलिए एक बार फिर सुन लीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपी। जो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं ओरल ही बता दे रहा हूँ, है ना, यस सर। मौखिक रूप से बता दे यस रहा हूँ। सर। ठीक है। युद्ध के अंतिम दिन कौन त्राहिमाम मचाने लगे? यस सर, ये मस्त था। ठीक है, तो सर लिखवा दीजिए, हमने पहली वाली क्लास ले ली अरे थी। गाना बजा रहा है कोई, कुछ करे सर। सर गाना बजा रहे थे। सर लिखवा दीजिए, सर लिखवा दीजिए। कौन सा? 7 नंबर। अच्छा, जो अभी बताया मैंने क्वेश्चन, इसको। यस सर, हमने पहली वाली क्लास ले ली थी ना, इसलिए। ठीक है, लिखवा देंगे। एक इसमें क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। सीता स्वयंवर की क्या शर्त थी? देखिए ये ना,
देखिए एक प्रश्न ये है कि सीता स्वयंवर की क्या शर्त थी, या फिर एक इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि महाराज जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी। महाराज जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी। महाराज जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो इसका भी उत्तर वही है, महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी शिव धनुष पर शिव धनुष पर प्रत्यंचा उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है कि सीता स्वयंवर की क्या शर्त थी, या यूं पूछ लें, या यूं भी पूछा जा सकता है कि महाराज जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी। दोनों का उत्तर यही होगा, सेम होगा कि जो भी व्यक्ति शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ये महाराज जनक ने यही प्रतिज्ञा की थी और सीता स्वयंवर की यही शर्त थी। ठीक है, देख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और है, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था। तो जहाँ रहते थे महर्षि विश्वामित्र जी, उनके आश्रम का क्या नाम था। तो इसका भी उत्तर है महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। देखिए जहाँ पर विश्वामित्र जी रहते थे उनके आश्रम का नाम था, जिस आश्रम में महर्षि विश्वामित्र जी रहते थे उनके आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम।
ठीक है, तो ये इनमें से जो मुख्य मुख्य प्रश्न बन सकते थे मैंने उनको खोज करके आपको दिखा दिया है, और जब फिर स्टडी करेंगे आप लोग तो और भी कुछ प्रश्न मिल सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन। तो हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं अभी। नो सर, नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम, वैसे कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ इसमें इजी क्वेश्चन हैं, कुछ थोड़े से टफ भी हैं, मैंने लिखवा दिए हैं दोनों तरह के क्वेश्चन। यस सर। सर सीता का आगे क्या लिखा है सर उसके बाद? कहाँ पर क्या 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर सर क्वेश्चन। नाम क्या लिखा है नाम के? किसका नाम? 8 क्वेश्चन में का नाम क्या? वहाँ के विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। 7 नंबर सर खूब बड़ा बड़ा लिख दीजिए कि इनको दिख जाए। सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम, ये इस तरह से सिद्धाश्रम देखिए, सिद्धाश्रम, ऐसे। अब आप देख रहे हो सिद्धाश्रम, अब आपको दिख रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। ये दिख दिया मैंने यहाँ पे, सिद्धाश्रम। ठीक है। सर थैंक्स फॉर क्लास सर। ओके, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।